कराची में मॉनसून का तीसरा स्पेल, इंतजामिया फिर फेल। हुकूमत सिंध शहरी इंतजामिया के दावे घुटनों घुटनों पानी में डूब गए। कुछ देर की बारिश से कचरे से भरे नदी नाले उबल पड़े। नेशनल हाईवे के करीब मलीर नदी में तुखियानी के बाद लिंक रोड पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहा। खारादर में कायद आजम की जाए पैदाइश वजीर मेंशन पानी में डूब गई। वजीर मेंशन के सामने अतराफ की सड़कों और गलियों में पानी जमा। गुलिस्तान ने जौहर, सुजानी टाउन और नागिन चौरंगी की शाराएं तालाब का मंजर पेश करती रहीं। कई घंटे बाद क्लियर। सदर से नॉर्थ आजमाबाद तक जगह जगह पानी जमा। गोलीमार की पीतल गली फिर डूब गई। बारिश और सीवरेज का पानी घरों में भी दाखिल। जहांगीराबाद का नाला उबल पड़ा। शेरशाह में नाला उबलने से कचरा सड़क पर आ गया। शारा फैसल और कामरान चौरंगी पर दर्जनों गाड़ियां डूब गईं। PCHS में भी तबाही। कराची सबका, कराची का कोई नहीं। कराची में चंद घंटों की बारिश भी जानलेवा। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 1 बच्ची लापता। शहर में के इलेक्ट्रिक के कातिल तार फिर 3 जाने ले गए। गुलशन हदीद में करंट लगने से 10 साला बच्चा जान से गया। गार्डन फवारा चौक के करीब करंट लगने से झुलस कर 1 शख्स जाँ बहक। लांढी में के इलेक्ट्रिक के तार से 2 नौजवान झुलस गए। 22 साला नौजवान मौत की नींद सो गया। डिस्को बेकरी के करीब बिजली के तारों में आग लग गई। तार टूटकर सड़क पर गिर गए। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। औरंगी टाउन 11:30 में मोटरसाइकिल सवार नाले में डूबकर जाँ बहक। कोरंगी बीटा चौरंगी के करीब 5 साला बच्ची नाले में बह गई। मेयर साहब की गाड़ी कहाँ जा रही है? और मेयर साहब जो हैं उनसे पूछते हैं कि वो शहर के दौरे पर निकले हुए हैं, उनसे पूछते हैं मेयर साहब इस इशू को वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करना पड़ेगा, वरना लोग सफर कर रहे हैं। जितनी बड़ी शाराएं हैं मोटरेबल हैं, 90% से ज्यादा एरिया जो है वो बिल्कुल बेहतर है। नालों की सफाई होती नहीं, हुकूमत सिंध कुछ करती नहीं। मेयर कराची का शिकवा। शहर के मुआयने के दौरान AY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहते हैं मसला बरसों पुराना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत साथ बैठकर मसले का हल ढूंढने के लिए तैयार है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं शहर में कहीं पानी जमा होने के मसाइल नहीं। सईद गनी ने पानी से साफ सड़कों की वीडियो भी दिखाई। एक तरफ शहर डूबता रहा, दूसरी तरफ सिंध के वज़रा आसिफ जरदारी की सालगिरह का केक काटते रहे। कराची डूबा हुआ है और ये अपनी सालगिरह मना रही हैं। वजीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट। उनके बकौल जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। PP तीसरी बार इक़्तिदार में लाने वालों से इंतकाम ले रही है। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची डूब रहा है। सिंध के हुक्मरान जरदारी की सालगिरह मनाने में मसरूफ हैं। लोग मरे तो जवाब आता है, बारिश आता है तो पानी आता है। शहबाज गिल का ट्वीट। कहा कराची की सूरत हाल देखकर बहुत दुख हुआ, अफसोसनाक है। एक तरफ शहरी अपने प्यारों की लाशें निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ करप्शन के 65वीं सालगिरह मनाई जा रही है। शर्मिला फारूकी सीव्यू पर कॉफी के कप के साथ ड्राइव एंजॉय कर रही हैं। जालिमों, जरा सी भी शर्म बाकी है तो ये सब काम छुप कर ही कर लो। कुछ देर की बारिश में कराची डूब गया, लेकिन गुजरा के घरों और इलाकों में पानी का नामो निशान तक नहीं। बिलावल हाउस और अतराफ में निकासियाब का बेहतरीन इंतजाम होने की वजह से पानी का कतरा तक नहीं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के इलाके में लगा बारिश ही नहीं। इख्तियारात का रोना रोने वाले मेयर कराची वसीम अख्तर के घर और अतराफ में भी साफ और खुशगवार माहौल। अवामी नुमाइंदों ने अपने इलाकों में तो निकासियाब का बेहतरीन इंतजाम किया, लेकिन कराची के अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। वही कराची, वही के इलेक्ट्रिक, वही रवेश। नोटिस कुछ बिगाड़ सके ना मुजाहिरों का असर हुआ। बारिश की चंद बूंदों के साथ ही के इलेक्ट्रिक के लगभग 600 फीडर स्ट्रिप बेशतर इलाकों में घंटों गायब रही। शहरी खंभों से दूर रहे। बिजली वालों ने वार्निंग जारी करके काम चला दिया। खराब मौसम के सबब परवाजों की आमदोरफ्त मुतासिर। कराची आने वाली परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। जो लोग
لاک ڈاؤن کا مشورہ دے رہے تھے کہ وہ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا خون چوسا ہے، اس اشرافیہ کا آواز بن کے اپنی سیاست چمکاتے رہے۔ کورونا کے بعد مکمل لاک ڈاؤن کا مشورہ دینے والوں نے ہمیشہ غریبوں کا خون چوسا۔ اشرافیہ نے اس صورتحال میں بھی غریبوں کا خیال نہیں رکھا۔ جن کی نیت ٹھیک نہیں تھی وہ آج منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں پاکستان کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ تانیہ ادروس نے کہا بہتر حکمت عملی کی وجہ سے کاروبار کھولنے کے قابل ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ، پنجاب میں عید پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی۔ عید سے 2-3 روز پہلے صوبے میں بازار اور مارکیٹس بند کر دی جائیں گی۔ گوادر میں بین الاقوامی شہر بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ گوادر بندرگاہ متحرک اور فعال بندرگاہ ثابت ہوگی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں گوادر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ جنوبی بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر پر مکمل توجہ مرکوز ہے۔ خوشاب آوران تک خزدار اور آوران طبیلہ شاہراہ خطے کی صورت بدل دے گی۔ ہم دشمن بھارت کی شرنگیزی پھر ناکام، پاک فوج کی لائن آف کنٹرول پر بروقت کارروائی، ایل او سی پر ایک اور بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں بھارتی کوڈ کاپٹر پاکستانی حدود میں پانو سیکٹر پر 200 میٹر تک گھسایا تھا۔ رواں برس یہ 10واں بھارتی ڈرون تباہ کیا گیا۔ 33 اموات، جاں بحق افراد کی تعداد 5822 ہو گئی۔ امریکہ سے بے دخل کیے گئے 100 سے زائد پاکستانیوں کو آج امریکہ سے پاکستان روانہ کیا جائے گا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق واپس بھیجے جانے والے زیادہ تر پاکستانیوں کی امیگریشن کی درخواستیں مسترد ہوئیں۔ نجی ایئر لائن کا خصوصی طیارہ پاکستانیوں کو لے کر کل اسلام آباد پہنچے گا۔ اللہ ہم حاضر ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں سے عازمین کے مکہ مکرمہ آمد، منی روانگی سے پہلے عازمین 8 ذی الحج تک قرنطینہ میں رہیں گے۔ سعودی حکومت نے رواں سال خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت 10 زبانوں میں نشر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عید الاضحیٰ میں صرف 4 روز باقی رہ گئے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں رونق بڑھنے لگی۔ کسی کو قربانی کے لیے اچھی گائے درکار تو کسی کو مناسب دام میں تگڑے بکرے کی تلاش۔ کوئی اونٹ ڈھونڈتا رہا تو کسی کو سستا دمبا مل گیا۔ جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری۔ اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 10,292 روپے 36 پیسے ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 10 روپے 29 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونے کی قیمت 22 فلس ہو گئی۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور ندیم اور میں ہوں سید فیصل کریم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ان کی ڈیٹیل سے بریک کے بعد